Hello children. So welcome to the online class of 5th part 2. Okay, this is the second chapter, food and health. We have already discussed in the first part of the video about the food and health. The topics that were covered in the video were the components of food. The components of food means, as you all are very aware of the topic, the components are carbohydrates, proteins, fats, vitamins, minerals, water and roughage. Okay, and how they are beneficial to us and how we can make our health good and fine. Okay, what are the quantities and the quality of the food that we need to eat every day or each day to make our body healthy, right? We have already also discussed about balanced diet, right? The balanced diet is defined as the diet which contains all the nutrients or all the nutrients in the proper and sufficient amount which is required by our body to keep us healthy, right? हमको हेल्दी रहने के लिए हमारी बॉडी को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, हमारी डाइट में वो सारे न्यूट्रिएंट्स एक पर्याप्त मात्रा में प्रेजेंट हों और वो हमारी बॉडी में जाए, जिससे हमको प्रॉपर हेल्थ और न्यूट्रिशन मिल सके, राइट? तो ये डाइट कहलाती है बैलेंस्ड डाइट, राइट? सो इन दिस वीडियो, today's video, we are going to discuss about the diseases, right? Discuss about the diseases. आप लोगों ने सुना होगा डिजीजेस के बारे में, इसका मतलब होता है बीमारियां। बीमारी क्यों होती है, या पहले तो बीमारी क्या होती है? ओके, वी कैन डिफाइन डिजीज लाइक इट इज अ स्टेट, एक ऐसी स्थिति इन विच आवर बॉडी or any part of our body starts to malfunction, right? जिस समय वो उसको फंक्शन नहीं करती है और they are no longer in a condition to function properly, ऐसी स्थिति में नहीं हो कि वो प्रॉपरली फंक्शन कर सकें। लाइक जैसे हम देखते हैं आइज से, हमको दिखने में कुछ तकलीफ आए, हमको दूर का नहीं दिख रहा है, पास का नहीं दिख रहा है, खाना खाते समय दांतों में दर्द हो रहा है, राइट? ये सारी चीज़ें जब हमारे बॉडी पार्ट्स फंक्शन करना बंद करने लगते हैं या सही से काम नहीं करते हैं, सही से फंक्शन नहीं करते हैं, इन्हें कहते हैं हम बीमारी। यही होती है डिजीज, कि किसी भी बॉडी पार्ट के मेल फंक्शनिंग से हो सकती है। बट द मेजर कॉज ऑफ दीज डिजीजेस इज द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन आवर डाइट। हमारी डाइट में जो न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, इसी न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से हमें डिजीज होती है और हमारे शरीर को कष्ट पहुंचता है, राइट? तो ये जो डिजीजेस होती हैं ये बेसिकली दो तरीके की होती हैं। ओके, वी कैन क्लासिफाई दीज डिजीजेस इन टू पार्ट्स। फर्स्ट इज कम्युनिकेबल डिजीज एंड सेकेंड इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। Second is non-communicable diseases. So let us discuss the second one first, right? Non-communicable diseases. These are the diseases which comes to our body or which infects us without coming in contact with any other person or which cannot be transferred from one person to another. ऐसी बीमारियां जो एक आदमी से दूसरे आदमी तक नहीं जा पाती हैं या ट्रांसफर नहीं होती हैं, इनको हम बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। एंड दीज आर ओनली ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन आवर डाइट। हमारे डाइट में न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से ये बीमारियां हमारे शरीर में आती हैं, राइट? जैसे अगर हमारे शरीर में मान लो विटामिन ए की अगर कमी होती है तो हमें क्या होगा? नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है, राइट? नाइट ब्लाइंडनेस जैसे रात में दिखाई नहीं देता है, ठीक?
या दिन में भी अंधेरा अंधेरा सा लगता है, धुंधला धुंधला सा लगता है, तो नाइट ब्लाइंडनेस। तो इस वजह से क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी है। तो हमें विटामिन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, दूध, मिल्क जिसको बोलते हैं ना इंग्लिश में, मिल्क, मीट, जिसमें भी हमको विटामिन मिल रहे हैं, वेजिटेबल्स हो गए जैसे हमारी ग्रीन वेजिटेबल्स, इसको खाने से हमारे शरीर में विटामिन होता है, आता है, हमारे शरीर को फायदा पहुंचाता है और हमें नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होता है। स्कर्वी होता है जैसे देखो विटामिन सी से होता है। और हम लोग नमक खाते हैं, सॉल्ट, टेबल सॉल्ट होता है, हम लोग घरों में यूज करते हैं। सो दिस सॉल्ट कंटेन्स आयोडीन। अगर आयोडीन हम नहीं खाएंगे, इट विल रिजल्ट इनटू ग्वाइटर, जो ये गले में हो जाता है। सो इट विल रिजल्ट इन ग्वाइटर, राइट। आयरन होता है, आयरन अगर हम नहीं हमारी बॉडी में होगा तो हमें एनीमिया हो जाएगा। सो दीज आर सम ऑफ द नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस विच affects our body due to the deficiency of nutrients in our diet। हमारे खाने में न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से ये बीमारियां हमारी बॉडी में एंटर कर जाती हैं। और ये ऐसी बीमारियां हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे ट्रांसफर भी नहीं होती, ठीक है। अगर ये सोचो कि हम उसके बगल में बैठे हुए हैं तो वो बीमारी हमको भी हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है। वो बीमारी उस तक ही सीमित रहती है, ठीक है। लेकिन अब ऐसा है कि जैसे कुछ डिजीज होती जो कैसे फैलती हैं, जो कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं, ठीक है, तो वो एक आदमी से दूसरे आदमी पे जाएगी कम्युनिकेबल। लेकिन जो नॉन कम्युनिकेबल है ये कैसे आती हैं? जैसे हम किसी कांटेक्ट में तो आए नहीं, बट सपोज वी आर गोइंग ऑन द रोड, हम लोग रोड पे जा रहे हैं और डस्ट आता है, पोल्यूशन है, तो ये सारी चीज़ें जब हमारी बॉडी में एंटर की, डस्ट पार्टिकल्स जब एंटर करेंगे हमारी बॉडी में, तो ये क्या करेंगे? हमारी बॉडी को अफेक्ट करेंगे, जिसकी वजह से ये बीमारियाँ फैल सकती हैं, ठीक है। और जैसे मान के चलिए कि और भी डिजीजेज होती हैं, जैसे कि हमारे खाने में जो न्यूट्रिएंट्स हैं या हमको एलर्जी हो जाती है, ठीक है। किसी को डस्ट से एलर्जी होती है, किसी को पानी की एलर्जी होती है, किसी को आरओ वाटर से एलर्जी है, किसी को खट्टा खाने से एलर्जी है, राइट। ये एलर्जीज भी क्या है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे ट्रांसफर नहीं होती, ठीक है। एलर्जी जैसे किसी को चॉक से एलर्जी होती है, ठीक, किसी को स्मेल से एलर्जी, किसी की पर्टिकुलर चीज़ की स्मेल से एलर्जी होती है। ये सारी एलर्जीज भी क्या है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं। जैसे अभी हम जो लोग बहुत ही मसाले वाला खाना खाते हैं या फास्ट फूड खाते हैं, इट रिजल्ट्स इन ओबेसिटी, मोटापे में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये मोटापा भी क्या है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे ट्रांसफर नहीं होता है। एंड ड्यू टू दिस ओबेसिटी इट रिजल्ट्स इनटू हार्ट प्रॉब्लम्स। किसमें रिजल्ट होगा? ये हार्ट प्रॉब्लम्स हो जाएंगे आदमी को, और ये भी एक आदमी से दूसरे आदमी पे ट्रांसफर बिल्कुल नहीं होता है, क्लियर। अब जैसे कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं विच कम्स टू आवर बॉडी फ्रॉम द बर्थ, ठीक है। हम कुछ बच्चे होते हैं जो बाई बर्थ जो है उनको कुछ बीमारी हो जाती है, इट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पेरेंट्स और द एनवायरमेंटल कंडीशंस। उसी समय की एनवायरमेंटल कंडीशंस, क्या पेरेंट्स को कोई बीमारी होती है, ड्यू टू दैट प्रॉब्लम इट कम्स टू द चिल्ड्रन एज वेल, तो उन बच्चों के ऊपर भी वो बीमारियां ट्रांसफर हो जाती हैं, राइट। तो ये भी नॉन कम्युनिकेबल है, वो बीमारी भी एक बीमारी दूसरी पर्सन पे नहीं आती है। आर्थराइटिस हो गया एंड सम आर द अदर डिजीजेस विच कम्स लाइक ड्यू टू स्मोकिंग, ड्रिंकिंग। अगर कोई स्मोक कर रहा है, सिगरेट पी रहा है, तो उसका लंग्स प्रॉब्लम होते हैं, राइट। अगर बहुत ज़्यादा वो वाइन या विस्की की ड्रिंकिंग कर रहा है तो आपके लीवर में प्रॉब्लम होगी, किडनी में प्रॉब्लम होगी, राइट। तो ये सब क्या है? कम्युनिकेबल डिजीजेस नहीं है, सब नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं। ये बीमारियां एक आदमी से दूसरे आदमी पे नहीं फैलती, राइट। अब हम लोग देखते हैं नॉन कम्युनिकेबल हो गया, अब देखते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस। कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या होते हैं? द डिजीजेस विच कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। एक आदमी से दूसरे आदमी पे जो बीमारियां ट्रांसफर हो जाएंगी, इसको हम लोग बोलेंगे कम्युनिकेबल डिजीजेस, ठीक है। एक आदमी से दूसरे आदमी पे जाने वाली बीमारियां। ये कैसे होता है? सपोज किसी आदमी को कोई बीमारी है, ही कफ्स मतलब कफ, खांसना, राइट। अगर वो खांसता है या स्नीज करना, स्नीज मतलब छींकना, व्हेन ही कफ्स और स्नीजेस, तो क्या होंगे? जो बैक्टीरिया हमारे खांसी से या छींकने से जो निकलते हैं, इट गेट्स इनटू द एयर, और दूसरे आदमी पे वो थ्रू द एयर मीडियम, ये जो चैनल है ये एयर चैनल है, इसी चैनल के थ्रू वो दूसरे पर्सन पे ट्रांसफर हो जाता है, और दूसरा पर्सन उसको क्या करेगा? इनटेक कर लेगा। एंड द सेम प्रॉब्लम और द सेम डिजीज विच वन पर्सन इज हैविंग,
द सेकेंड पर्सन ऑल्सो गेट्स अफेक्टेड ड्यू टू दूस वायरसेस और बैक्टीरियाज। ठीक है, इसकी वजह से ये दूसरा पर्सन भी क्या होगा, अफेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड कम्युनिकेबल डिजीज कैसे हो सकता है, जैसे हम लोग डर्टी खाना खाएं, डर्टी पानी पिए। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि पानी गंदा आ रहा है नल में, हम इतना वो नहीं केयर नहीं करते और उसको पी लेते हैं। ठीक है, पानी बहुत देर से रखा हुआ है, रात का पानी रखा है, सुबह हमने पी लिया उसको। खाना रखा हुआ है खुले में, रात में हमने उसको ढक के नहीं रखा, टाइट करके बंद करके ढक के नहीं रखा, एंड वी आर गोइंग टू ईट इट इन द मॉर्निंग, इट विल डेफिनेटली गोइंग टू अफेक्ट आवर सिस्टम। ठीक है, हमारे बॉडी सिस्टम को कुछ ना कुछ अफेक्ट वो कर देगा, राइट। तो ये सारी डिजीजेस क्या होती हैं, कम्युनिकेबल डिजीजेस होती हैं। ये डिजीजेस हमको इंसेक्ट से भी फैलती हैं। किसी इंसेक्ट ने मान लो कि किसी ऐसे पर्सन को बाइट किया जिसको कोई प्रॉब्लम है, तो उसका ब्लड उस इंसेक्ट में आया और बाद में जाके उसने दूसरे आदमी को कट कर लिया। ठीक है, तो क्या होगा, वो ब्लड सैंपल किस में चला गया, इस आदमी के ब्लड में चला गया, दोनों मिक्स हो गया, जो बीमारी उसको थी वो बीमारी इसको भी हो जाएगी। ठीक है, तो हमें इंसेक्ट्स वगैरह से भी बच के रहना चाहिए। ठीक है, अब ये कम्युनिकेबल डिजीज हमेशा क्या होते हैं, एनवायरनमेंट में सस्टेन करते रहते हैं, एक आदमी से दूसरे आदमी को जानते रहते हैं। ठीक है, अगर एक आदमी को हुआ है तो दूसरे आदमी को भी ये फैल जाता है। अब हम लोग अगर देखें कि इन कम्युनिकेबल डिजीजेस से हम कैसे अपना बचाव कर सकते हैं, क्योंकि ये तो बहुत हार्मफुल है, इनसे बचना बहुत मुश्किल है ना। हम लोग अपने आप को इनसे कैसे सुरक्षित रखेंगे, कैसे प्रिवेंट करेंगे अपने आप को, कि क्योंकि हम लोग तो बाहर निकलेंगे, हवा लगेगी, डस्ट में इंसेक्ट कभी कभी काट ले रहा है, राइट। कभी हमने होटल में खाना गए, हमको मालूम नहीं कि होटल में कैसा खाना मिल रहा है और हमने खा लिया, मान लो गंदे पानी से खाना बना हुआ है, या जो वेटर लेके आ रहा है उसका हाथ साफ नहीं है। ठीक है ना, तो ये सफाई मान लो वहाँ पे नहीं है और हमको सिर्फ हमारे टेबल चेयर पर सफाई है, किचन में खूब गंदगी है, तो ये सब क्या होगा, कम्युनिकेबल डिजीजेस होंगे। अगर वहाँ एक भी पर्सन इन्फेक्टेड होगा उसकी वजह से सारे इन्फेक्टेड हो जाएंगे, है ना। अभी हम लोग इसमें भी देख रहे हैं, देखिए कोरोना वाला जो चल रहा है, ये कोरोना वायरस का सेम यही चीज़ है ना। अगर आप सफाई अपने आसपास नहीं रखोगे, एक दूसरे से कांटेक्ट में आते रहोगे, तो इट इज़ ए कम्युनिकेबल डिजीज, ये एक दूसरे से ट्रांसफर होते जा रहा है। तो हमको एक दूसरे से बच के रहना है, इन्फेक्टेड पर्सन से बच के रहना है। या हमको मालूम भी नहीं है कि वो इन्फेक्टेड है या नहीं, लेकिन हमें अपना बचाव, अपना सैनिटेशन खुद से करना पड़ेगा, राइट। तो हम लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं, हमें हेल्दी खाना खाना चाहिए, अच्छा खाना हो, हेल्दी खाना हो। जो रोड साइड वेंडर्स होते हैं, जो ठेले वगैरह लगाते हैं, रेहड़ियाँ लगाते हैं, वहाँ पे हमको खाना खाना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो लोग खुले में रखते हैं, गाड़ियाँ चल रही हैं, धूल उड़ रही है, वो डस्ट पार्टिकल उसी पे जाके बैठते हैं। रोड पे कोई किसी ने खांसा होगा, किसी ने छींका होगा, तो उसके जो बैक्टीरियाज हैं, वायरसेस हैं, वो भी उसी खाने में जा रहे हैं, उसी तेल में जा रहे हैं। तो हमको इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, पानी जो पिए वो भी हम देख के पिए कि पानी साफ़ है, कैसा पानी है। हमको अपने हाथ जो है रेगुलरली वॉश करते रहना चाहिए। ठीक है, जो हमारे हैंड्स हैं उनको हमें सैनिटाइज करते रहना चाहिए। अगर हम हैंड्स को सैनिटाइज करेंगे तो क्या होगा, हमारे जो जर्म्स हैं इसके ऊपर वो खत्म हो जाएंगे, राइट। हमें अपने टीथ को मिनिमम ट्वाइस जो है डेली ब्रश करना चाहिए, वी शुड ब्रश आवर टीथ ट्वाइस, ओके। और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारे आसपास के लोग हैं उनको भी इसके बारे में बताइए आप लोग। ठीक है, जो अनक्लीन वाटर है, जो साफ पानी नहीं रखा है, खाना ढका हुआ नहीं रखा है, तो उसको मत खाइए। ठीक है, हेल्दी खाना खाइए, हेल्दी पानी पीजिए। ठीक है, लोगों से अच्छी डिस्टेंस बनाए, अपने हाथ को बार बार धोएं और अपने घर पे या अपने घर के आसपास कहीं पे भी पानी को इकट्ठा मत होने दीजिए, ओके। इफ द वाटर विल कलेक्ट, ठीक है, वो कहते हैं स्टैग्नेंट वाटर बन जाएगा, एंड स्टैग्नेंट वाटर इट हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ मॉस्किटोज। वहाँ पे मॉस्किटो होंगे और वो मॉस्किटो दे आर डेफिनेटली गोइंग टू बाइट यू और एनी पर्सन नियर यू, और वो उसको डिजीज करेंगे, मलेरिया और सम अदर डिजीज लाइक दैट, राइट। वो पर्सन फिर उसके एक पर्सन होगा, वो कम्युनिकेबल डिजीज है, वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर ट्रांसफर होगा एंड द होल सोसाइटी गेट्स डिजीज्ड, राइट। तो हर को दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए आप अपने घर के आसपास सफाई रखें, अपने घर पे पानी नहीं इकट्ठा होने दीजिए, आसपास में देखिए गंदगी ना हो, जो हमारे कूड़ा है, कचरा है, द वेस्ट प्रोडक्ट्स और द गार्बेजेस दे शुड बी थ्रोन इनटू द डस्टबिन्स। उसको कहाँ थ्रो करना चाहिए, डस्टबिन में थ्रो करना चाहिए। उसको कहीं भी ऐसे कलर करते जा रहे हैं, डस्ट कचरे का पहाड़ बना दिया,
ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, हमें क्या करना है, उसको डस्टबिन में ही डालना है, राइट। और जो इन्फेक्टेड पर्सन है, अगर हमको मालूम चल जाता है कि ये पर्सन इन्फेक्टेड है, इस पर्सन को जो है कोई बीमारी है, तो हमें उससे दूरी बना के रखनी चाहिए, उसके पास नहीं जाना चाहिए, ठीक है। डोंट एवर ट्राई टू गो नियर टू एन इन्फेक्टेड पर्सन, किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के पास मत जाइए किसी भी हालत में, राइट। और सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड जो कम्युनिकेबल डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए यूज होता है, उसको बोलते हैं हम लोग वैक्सीनेशन। ये वर्ड आपने सुना होगा, आजकल टीवी में बहुत सुनाई दे रहा है ना। द साइंटिस्ट एंड द मेडिकल स्टूडेंट्स एंड द रिसर्चर्स, डेवलपर्स, साइकोलॉजिस्ट, दे एवरीवन इज ट्राइंग टू मेक अ वैक्सीनेशन और अ वैक्सीन ऑफ कोरोना वायरस, है ना। उसके लिए वैक्सीनेशन तैयार कर रहे हैं, उसके लिए कोई वैक्सीन बना रहे हैं जिससे इस कोरोना को क्योर किया जा सके, कोरोना से बचा जा सके, ठीक है। तो वैक्सीनेशन क्या होता है? इट इज़ द यूज ऑफ स्पेशल सब्सटेंसेस। कुछ स्पेशल सब्सटेंसेस का यूज करके हम किसी पर्टिकुलर बीमारी से अगर बच सकते हैं या अपने बॉडी को बचा सकते हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज वैक्सीनेशन, ठीक है। नॉर्मली वैक्सीनेशंस आर प्रोवाइडेड टू अ चाइल्ड अंडर 5 years ऑफ एज। 5 साल तक ही बच्चे को बहुत सारे वैक्सीनेशंस दे दिए जाते हैं, ठीक है। फिर कुछ वैक्सीनेशंस आते रहते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या जो भी कंट्री की गवर्नमेंट होती है वो उसको लॉन्च करती है और लोगों को बोलती है कि आप हॉस्पिटल में आइए, या उनके घर भिजवाती है कि आप ये वैक्सीनेशन लीजिए, ये इंजेक्शन लगवाइए, ये सिरप लीजिए, होता है ना। तो आप लोग जैसे छोटे रहे होंगे तो आप लोग मम्मी पापा से पूछना, तो वो आपको इस हॉस्पिटल में जाते होंगे, ये टीका 3 महीने के बाद लगता है, ये 6 महीने के बाद, ये 1 साल के बाद, ये 3 साल के बाद। वो सब क्या है? वैक्सीनेशन है कि आपको वो सारी प्रॉब्लम्स ना हो जो स्टार्टिंग एजेस में होती हैं, ठीक है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारी बॉडी में रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, हम छोटी छोटी बीमारियों से लड़ सकते हैं, है ना। जितना हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स होंगे, प्रोटीन होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, विटामिन होगा, मिनरल्स होगा, जितनी हमारी बॉडी स्ट्रांग होगी, जितना ही हम बैलेंस डाइट लेंगे, उतना ही हमारी बॉडी रेजिस्टेंट रहेगी। किसके लिए? डिजीज के लिए। कोई भी छोटा सा इन्फेक्शन रहेगा या है तो उससे हमारी बॉडी उसको लड़ सकती है, उसको ऑब्स्ट्रक्शन रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकती है। अगर हम वीक होंगे, हमारे मसल्स वीक है, हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं है, तो क्या होगा? जो छोटी सी भी बीमारी आएगी वो तुरंत हमको हो जाएगी। थोड़ा सा भी मौसम चेंज हुआ, जैसे कुछ लोग होते होंगे, यू माइट हैव सीन, हल्का सा मौसम चेंज हुआ, उनको जुकाम हो गया, उनको बुखार हो गया, सर दर्द करता है हर दिन 1-2 घंटे के बाद, हर दिन 2 दिन 4 दिन पर सर दर्द कर रहा है। ये क्यों है? क्योंकि वो न्यूट्रिएंट्स उसको प्रॉपरली नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। जो हेल्दी पर्सन होता है उसको ये सारी चीज़ें कभी नहीं होती। तो आई एक्सपेक्ट दैट यू ऑल विल ऑलवेज ट्राई टू हैव अ बैलेंस्ड डाइट। घर पे बहाने नहीं बनाने हैं कि मम्मी मैं ये नहीं खाऊंगा, मम्मी मुझे ये नहीं पसंद है, बिकॉज द पेरेंट्स ऑलवेज ट्राई टू गिव एज मच न्यूट्रिएंट्स एज पॉसिबल टू देयर किड्स। पेरेंट्स हमेशा चाहते हैं कि उनके बच्चों को एक पौष्टिक खाना मिले, तो उसको मन से खाइए, अच्छे से खाइए, चबा चबा कर खाइए, और वो आपके लिए और आपकी हेल्थ के लिए हमेशा के लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। ये जानकारी आप अपने पेरेंट्स को भी बताइए, अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, अपने आसपास भी बताइए। सफाई रखिए, स्वच्छ रखिए अपना आसपास, ताकि मॉस्किटोज नहीं डेवलप हों और आपकी हेल्थ हमेशा के लिए अच्छी बनी रहे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर 5 फूड एंड हेल्थ। और मुझे लगता है कि आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट होता है, यू कैन ऑलवेज आस्क, राइट। आप इसमें कमेंट करके भी पूछ सकते हो, आप वैसे भी पूछ सकते हो, कॉल से भी, राइट। हैव अ ग्रेट डे, नाइस, थैंक यू।